चलो बच्चों, आज हम लेके आए हैं बालाजी पब्लिकेशन के बुक से क्लास 12th के पहले चैप्टर को। और यह बच्चों इसका दूसरा भाग है। यदि आपने इससे पहले वाली भागों की वीडियो नहीं देखा है तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहाँ पर लिंक मिल जाएगा। चलिए बच्चों, क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। आपकी स्क्रीन पर 6 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है किसी स्थान पर 1000 न्यूटन पर कूलाम का वैद्युत क्षेत्र पश्चिम की दिशा में है। तो इस क्षेत्र में ऐसी वस्तु स्थित है जिस पर 10 की पावर 6 इलेक्ट्रॉन की अधिकता है। वस्तु पर लगने वाली बल की दिशा व परिमाण बताइए। अब देखिए मेरी बात, अब आपको एक बात बता दें, इस क्वेश्चन नंबर 6 में एक बात आपको समझनी है। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है? ई होती है, जिसकी वैल्यू 1000 दिया है न्यूटन पर कूलाम। और ये किस दिशा में कार्य कर रहा है बेटा? पश्चिम की दिशा में, याद रखना बेटा, ठीक है, पश्चिम की ओर। ठीक, अब ये क्या है? वैद्युत क्षेत्र। इसे समान भाषा में वैद्युत क्षेत्र कहते हैं, वरना इसका नाम क्या है? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है। और आगे अगर हम बढ़ें इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, तो एक बात और आप समझिए। क्वेश्चन में एक चीज़ और कह रहा है कि 10 की पावर 6 इलेक्ट्रॉन, एन की वैल्यू दिया 10 की पावर 6 इलेक्ट्रॉन की संख्या होती है, इलेक्ट्रॉन की संख्या। और आगे अगर बढ़ें तो कह रहा है इस पर लगने वाला बल, जो बल की वैल्यू होती है वही परिमाण होता है मेरा। वही क्या होता है? परिमाण। और इसकी दिशा बतानी है हमें। क्या बतानी है? दिशा भी बतानी है। चलिए आइए पहले परिमाण निकालते हैं। सबसे पहले आवेश निकालेंगे। आवेश, देखो बेटा, अगर इलेक्ट्रॉन की अधिकता होती है, मेरी बात समझिएगा, तब ऋण आवेश होता। अगर इलेक्ट्रॉन की कमी होती है तो धन आवेश होता है। याद रखना, अधिकता पर ऋण आवेश। मेरी बात समझो, आवेश पर इलेक्ट्रॉन, देखो बेटा, आवेश पर क्या है? आवेश निकालना है। आवेश निकालना था, पहले आवेश का फॉर्मूला बताइए। Q बराबर IT है। IT, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं है, अभी तो फार्मूला होता, लेकिन ये लगेगा नहीं। Q बराबर N ही लगेगा, क्योंकि हमें N दिया है। ये कब लगता है? ये यहाँ नहीं लगेगा, ये वाला लगेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ N दिया है। अब देखिए बेटा, Q बराबर N, N का मान कितना दिया है? 10 की पावर 6। इलेक्ट्रॉन की वैल्यू क्या होती है? इलेक्ट्रॉन का आवेश। अब देखिए मेरी बात समझिएगा, इलेक्ट्रॉन का आवेश माइनस का होता है ना, 1.6 × 10 की पावर -19 कूलाम ना। और वैसे लेते नहीं माइनस, लेकिन यहाँ आवेश निकाल रहे हैं, यहाँ डायरेक्शन का इफेक्ट पड़ता है, इसलिए हम माइनस लिए हैं। क्या आ जाएगा? क्योंकि मान -1.6 × 10 की पावर 19 से 6 निकल जाएगा। भाई पावर से पावर सॉल्व करेंगे तो -19 और +6, भाई गुणे पावर जुड़ती हैं। जब दोनों की बेस सेम है तो उनके पावर को प्लस कर देना। अब इसको सॉल्व करो, -13 आएगा। अगर सुन लो बेटा, यदि इलेक्ट्रॉन की अधिकता होगी, यदि इलेक्ट्रॉन की अधिकता है, अधिकता, तब ऋण आवेश, तब आवेश कैसा होगा? आवेश ऋण होगा। याद रखना बेटा, आवेश कैसा होगा? ऋण होगा। अब जब आवेश ऋण होता है तब, याद रखना, तब F की दिशा E के विपरीत होती है। E के विपरीत होती है। क्या होती है? विपरीत होती है। ये याद रखना मेरी बात। यदि इलेक्ट्रॉन पर अधिकता है तो ऋण आवेश होता है, तो F के विपरीत होती है। यदि इलेक्ट्रॉन पर कमी होता है तो धन आवेश होता है। तो जो बल की दिशा बताई वो होती, वही F का दिशा होता है। अगर मान लो यहाँ पर कमी कह देता है, इलेक्ट्रॉन की कमी, अधिकता की कमी कह देता, तो पश्चिम की ओर कार्य कर रहा था, तो बल भी पश्चिम की ओर कार्य करेगा। अब यहाँ आवेश ऋण हो गया तो इसके उल्टे दिशा में बल कार्य करेगा। अब पहले बल का मान निकालते हैं। अब अतः पहले मेरी बात समझिएगा, हम बल की दिशा निकालने जाते हैं ना। अतः बल की दिशा पूरब की ओर होगी। किस तरफ होगी? भाई पश्चिम का उल्टा क्या होता? पूरब। पूरब की ओर होगी। क्यों होगी? हमने बताया F की दिशा E के विपरीत होती है। क्या होती है? अगर विपरीत हुई तब क्या होगा? विपरीत मतलब उल्टा। अगर ये पश्चिम तो वो पूरब, ये उत्तर वो दक्षिण। समझ में आया? तो ये मेरी बात समझ में आई? चलिए, पूरब की ओर। अब इसके बाद हमें परिमाण निकालना है। तो एक फार्मूला आपने पढ़ा होगा, वैद्युत बल। वैद्युत बल, आपने एक फार्मूला पढ़ा होगा, वैद्युत बल।
अच्छा ये बताओ बेटा, वैद्युत बल का फॉर्मूला क्या होता है? F बराबर E इंटू क्यू, ई इंटू क्यू। अब बता, यहाँ क्यू का मान माइनस नहीं लेंगे, ये केवल माइनस इसलिए लिया गया था डायरेक्शन का पता लगाने के लिए। यहाँ वैल्यू प्लस ही पुट करेंगे। ई का मान 1000, ये और ए क्यू का मान 1.6 इंटू 10⁻⁻19। समझ में आया बेटा? और सुनो, अब देखिए, अगर Q माइनस है तो F भी माइनस आएगा, तो उसके विपरीत हो गया। अब जब दोनों प्लस होता है, देखो बेटा, जब आवेश प्लस रहेगा तो दोनों प्लस, तो उसके बल के विपरीत हो जाएगा। पहले मेरी बात समझिएगा, इसको लिख सकते हैं 10⁻³ गुणे 1.6 इंटू 10⁻⁻19 नहीं था, 13 था। ठीक है, -13 गुणे में पावर जुड़ती हैं, तो 1.6 इंटू 10⁻³ -13 हो जाएगा। तो F की जो वैल्यू आएगी वो आएगी 1.6 इंटू 10⁻⁻10 न्यूटन। बेटा ये मेरा फाइनल आंसर है। आप वीडियो को रोक कर नोट कर लें। चलिए बच्चों, अब अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, पढ़िए क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है 5 गुणे 10⁻⁻19 कूलाम तथा 20 गुणे 10⁻⁻19 कूलाम के दो बिंदु आवेश परस्पर 2 मीटर की दूरी पर है। उनको मिलाने वाली किस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र शून्य होगा? यदि इस बिंदु पर Q आवेश रखे तो कितना बल कार्य करेगा? अब मेरी बात पहले समझिए, मेरी बात समझिए बहुत ध्यान से। देखिए बेटा, एक पॉइंट A मान लो और दूसरा पॉइंट B मान लो, और दोनों के बीच की डिस्टेंस आप क्या मान रहे हैं? पता नहीं है। एक पे आवेश कितना है? 5 गुणे 10⁻⁻19 कूलाम, और दूसरे पे आवेश कितना है? 20 गुणे 10⁻⁻19 कूलाम। एक बात हम आपको बता दें, जब 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 दोनों प्लस में हों तब बीच में बिंदु मानेंगे, और जब प्लस और माइनस हो तो आप बाहर मानेंगे, या तो इधर मानेंगे या तो इधर, लेकिन जो छोटा होगा उसकी तरफ मानेंगे। जैसे दोनों बीच में है, अब बीचों बीच में तो लिख नहीं सकते, हमेशा छोटे आवेश की तरफ मानना है, छोटे आवेश की तरफ मानना है। तो मान लीजिए यहाँ पर एक बिंदु क्या है? P है। ठीक है, अगर ये, अब देखिए बेटा, इनके बीच की दूरी 2 मीटर है। अगर ये टोटल है 2 मीटर, अगर ये टोटल 2 मीटर, इतने को मैं x मान ले रहा हूँ। अगर इतना x है तो इतना क्या हो जाएगा? 2 माइनस एक्स। भाई 2 से घटा दोगे, भाई 2 से जब ये घटाएंगे तो 2 माइनस एक्स हो जाएगा। 2 मीटर है। अब बताइए, इनके बीच E1 निकाल दे रहे हैं, इनके बीच E2 निकाल रहे हैं, और फिर यहाँ से एक्स की वैल्यू आ जाएगा। अब मेरी बात समझिएगा बहुत ध्यान से। मान लिया यहाँ पर E1 काम कर रहा है और यहाँ पर E2 काम कर रहा है। ठीक, आइए देखते हैं। अब देखिए बेटा, इतना समझ में आ गया आपको। अब इसके बाद की कहानी समझते हैं। देखिए बेटा, अब हम निकालेंगे E1 E2 है ना, तो लिखेंगे बिंदु P पर नेट तीव्रता। देखो, बिंदु P पर नेट तीव्रता, तो वैसे होता क्या, मेरी बात समझना। E1 वेक्टर प्लस E2 वेक्टर डायरेक्शन ले रहे हैं, बराबर 0 होगा। तो अगर हम यहाँ से E1 वेक्टर बराबर माइनस E2 वेक्टर होगा ना, लेकिन जब इनका परिमाण निकालेंगे, क्या परिमाण, तो माइनस हट जाएगा, तब माइनस यहाँ से हट जाएगा। देखो, वेक्टर हटेगा तो माइनस भी हट जाएगा, तब केवल आएगा E1 बराबर E2, इतना आएगा। अब हम फार्मूला लगाने जा रहे हैं, बहुत ध्यान से देखिएगा। देखिए बेटा, इसका जो फार्मूला होता है E1 का, वो होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 बटे R1 स्क्वायर। इसका जो फार्मूला होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q2 बटे R2 स्क्वायर होगा। ये से कट जाएगा। अब Q1, इसको हम Q1 मान सकते हैं, पहले आले आवे। देखो बेटा, इसके इधर वाला 1 है, इसके इधर वाला 2 है। ये R1 मेरा होगा, ये पूरा R2 होगा, और ये Q1 होगा, और ये Q2 होगा। ठीक है बेटा, अगर आप मान समझना चाहते हो तो मैं मान लिख सकता हूँ। Q1 का मान कितना है? ये पहले वाले को 1 मानना है, दूसरे वाले को 2 मानना है। ठीक, ये आपका पहला बिंदु, ये दूसरा बिंदु है। तो Q1 के लिए ये वाला आवेश लेंगे पहला। समझ में आया कि नहीं आया? 5 गुणे 10⁻⁻19 हो गया। R1 की जगह x लेंगे। अब 2 की जगह इधर वाला पॉइंट, ये 2 का काम करेगा, ये 2 का काम करेगा, और इधर पूरा 1 का काम करेगा। समझ में आया? अब Q2 का मान कितना है? 2 गुणे 10⁻⁻19 कूलाम, और R की वैल्यू कितनी है? ये होगा ये, तो 2 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। अब देखिए, यहाँ कुछ कट रहा है ना। आप 19 से ये 10⁻19 से 10⁻19 काट सकते हैं,
अब हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, इसका इधर जाएगा, इसका इधर, जब इसका इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 इंटू 2 माइनस एक्स का होल स्क्वायर होगा, इसका इधर मल्टीप्लाई करेंगे 2x स्क्वायर होगा ना। अब एक काम करते हैं, ध्यान से देखो बेटा, ये 5 था, ये 20 था ना, 2 नहीं था, तो 20 मान लो, कोई दिक्कत नहीं, 20 हो गया। अब देखिए बेटा, 5 की टेबल से काट रहे हैं, 5 1 जा 5 4 जा 20 हो गया, कितना आया 4 आया, 2 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, ये 4x स्क्वायर हो गया। अब इसको मैं ऐसे लिख सकते हैं 2 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, इसको लिख सकते हैं 2x का होल स्क्वायर। अब देखो बेटा, डायरेक्ट यहाँ स्क्वायर से स्क्वायर हम काट दे रहे हैं, ठीक है, स्क्वायर से स्क्वायर अगर हम काट दें तो क्या आएगा, 2 माइनस एक्स बराबर 2x, एक्स वाले को इधर ले आएंगे, 2 बराबर 2x प्लस एक्स हो जाएगा। अब 2 इज इक्वल टू, इनको जब ऐड करेंगे तो 3x होगा। अब यहाँ से अगर हम x की वैल्यू निकाले हैं तो ये 3 बटे में चला जाएगा, 2/3 मीटर आया। क्या आया, 2/3 मीटर। क्या लिखोगे, छोटे आवेश से, छोटे आवेश मतलब हाँ छोटे आवेश, जो छोटा आवेश है वहाँ से x के मान है, तो क्या लिखोगे यहाँ पर। अब देखिए बेटा, इसमें अब यहाँ लिखेंगे आप, देखिए इतना क्वेश्चन हो जाएगा इसमें, ठीक है। अब यहाँ से हम लिख रहे हैं छोटे आवेश से 2/3 मीटर की दूरी पर ई शून्य होगा, ई शून्य है, ठीक है। ई मतलब पूरा नाम इसका लिख सकते हैं, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ठीक है। अब आगे देखिए, अभी इसमें क्या निकालना है, कह रहा कितना बल, देखो इस बिंदु पर क्यू आवेश रखे, देखो इसी बिंदु पर क्यू आवेश रखे तो बल कितना लगेगा, यही ना। अब अगर बिंदु पी की बात करें, अब मेरी बात समझो बेटा, हल करना है दूसरा सवाल, ठीक है, थोड़ा सा कंडीशन को समझना है आपको। अब वैद्युत बल, देखिए बेटा ई का मान, देखिए बेटा ई का मान 0 हुआ, क्यों, बिंदु पी पर अभी हमने बताया ना, बिंदु पी पर क्या है, ये शून्य होगा, ये बराबर हो जाएगा। अब अगर हम वैद्युत बल का फार्मूला लगाएं, वैद्युत बल का फार्मूला होता है F बराबर E इंटू क्यू। अब ध्यान देखो बेटा, E जो है शून्य है आपका, और Q का मान रखने की ज़रूरत नहीं है, तो क्या आ जाएगा, 0 न्यूटन। क्या आ जाएगा बेटा, 0 न्यूटन। ये आपका फाइनल आंसर है। वीडियो को रोक कर नोट कर लें। बच्चों 8वां नंबर क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्या कह रहा है 8वां नंबर क्वेश्चन, आइए पढ़िए। कह रहा है दो बिंदु आवेश 4 × 10 की पावर -9 तथा -16 × 10 की पावर -9 ना कूलाम परस्पर 1 मीटर की दूरी पर हैं। दोनों आवेशों को मिलाने में रेखा कि किस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र शून्य होगा। अब मेरी पहले बात समझिए, दो आवेश है ना, तो देखिए बेटा, दो आवेशों में हम छोटे वाले को उधर रखेंगे, इधर बता रहे क्यों, बड़े वाले को इधर लिख रहे हैं। बड़ा वाला कितना है, 16 × 10 की पावर -19 कूलाम, और छोटा वाला है 4 × 10 की पावर -19 कूलाम। अब देखो, अगर दोनों प्लस या दोनों माइनस होता, अगर दोनों प्लस या दोनों माइनस हों तो बीच में मानते हैं, लेकिन एक प्लस एक माइनस का मतलब बाहर की ओर बनेगा। देखो फिर समझो, जब दोनों प्लस में हो तो बिंदु पी बीच में मानोगे, जब एक माइनस एक प्लस हो तो बाहर की ओर मानोगे, जो छोटा है, तभी हम छोटा वाला इधर लिख रहे हैं ताकि बाहर की तरफ एक बिंदु पी हम यहाँ मान सकें। समझ में आया, ये ए है, ये बी है, और ये मेरा पी हो गया, ठीक है। अब मेरी बात समझो, इनके बीच की दूरी 1 मीटर है। अब इसको हम x मान ले रहे हैं, क्या मान ले रहे हैं, अब टोटल डिस्टेंस मेरा हो गया x + 1, टोटल डिस्टेंस कितना हो गया, x + 1। इतना समझ में आया। अब आगे देखिए, फिर समझो, हमेशा छोटे बड़े वालों को इधर मानोगे, छोटे वाले को इधर, ताकि बिंदु पी अब इधर किधर बढ़ाते, इधर ज़्यादा हो जाता है, या तो फिर थोड़ा दूर करके बनाओ, तो ऐसे करना है। अब देखिए बिंदु पी है, इसी पी पर हमें क्या निकालना है, इसी बिंदु पी पर हमें तीव्रता निकालना है, ठीक है। तो एक बार बेटा मेरी बात समझो, एक बार इस आवेश से इस आवेश पे निकालेंगे, फिर एक बार इससे निकालेंगे, ठीक है। अब देखो, बिंदु पी से बी, पहले हम लिख ले रहे हैं बिंदु पी से ए निकालने, पहले निकाल लो, बिंदु पी से ए पर तीव्रता निकालना चाहते हैं। तो अब मेरा क्यू का काम कौन करेगा, देखो इसको हम Q1 मान ले रहे हैं, तो Q1 का काम मेरा कर रहा है -16 × 10 की पावर -19, लेकिन बेटा माइनस का नहीं रखना है यहाँ पर। और R1 का काम मेरा क्या करेगा, इनके बीच की डिस्टेंस कितना है, x + 1, ठीक है। आइए सॉल्व करते हैं। क्या होता है फार्मूला,
E1 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 बटे R1 स्क्वायर। E1 बराबर इसका मान है 9 इंटू 10 की पावर 9, Q1 का मान है 16 गुणे 10 की पावर -19। हमने क्या कहा था, तीव्रता माइनस नहीं लिया जाता है, बटे R का मान कितना है, R का मान अभी हमने माना था x+1 का होल स्क्वायर। ठीक है, ये E1 का मान है, क्या थोड़ा सॉल्व करना हो तो कर लो, करते थोड़ा सा और सॉल्व। तो E1 बात 16 नहीं है 144 गुणे 10 की पावर -10 हो जाएगा भाई, 19 से 9 निकल जाएगा और बटे आ जाएगा x+1 का होल स्क्वायर। ये हो गया। अब क्वेश्चन में कह रहा है किस बिंदु पर शून्य होगा। अब बिंदु P पर शून्य होगा। यहाँ पर बेटा E का मान 0 है, E का मान कितना है 0। अब सबसे बड़ी बात ये है, अब देखिए, अब निकालेंगे बिंदु P लेते हैं, बिंदु P से B पर तीव्रता। तो अब हम P से B जाएंगे तो Q2 का काम मेरा कौन करेगा, 4 गुणे 10 की पावर -19 को लाओ, 19 9 दिया कि 19 दिया है क्वेश्चन, देखो बेटा ये 9 क्यों लिखा मैंने, कहाँ गया क्वेश्चन, 9 है दोनों, 9 है दोनों, तो दोनों 9 ना बेटा, तो गड़बड़ी हो गई, थोड़ा सही कर लो, अच्छा हुआ देख लिया। तो अगर ये 9 है इसको हटा दो, फिर 9 है तो इसको हटा दो, तो ये भी हट जाएगा ना। अब 9 से 9 कैंसिल हो गया, ये 0 हो गया, ये इससे कैंसिल हो गया, प्लस माइनस केवल अब ये हट गया, इसका कोई मतलब नहीं है, केवल इतना ही आएगा अब। हाँ बेटा अभी भी हटा दे रहे 0 वाले, ठीक है। अब R2 का मान क्या होगा, केवल x होगा। अब फार्मूला लगाओ, क्या बताया था मैंने फार्मूला, बहुत ध्यान से देखो, यहाँ लगाने जा रहे हैं, केवल हमें दूरी ही निकालनी है ना, तब हम यहाँ से सॉल्व कर दे रहे हैं, ठीक है। तो E2 बराबर क्या होगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q2 बटे R2 स्क्वायर। चलिए बेटा मान रखिए, E2 बराबर इसका मान होता है 9 इंटू 10 की पावर 9, Q2 का मान कितना दिया है 4 गुणे 10 की पावर -9 बटे x स्क्वायर। R का काम x करेगा, ये 9 से 9 कट जाएगा, तो E2 बराबर क्या हो जाएगा 9 चौक 36 बटे x स्क्वायर ना। अभी हमने बताया था किस बिंदु पर तीव्रता शून्य होगी, अपोजिट डायरेक्शन में है, तो इसमें भी वैसे ही करेंगे जैसे हमने यहाँ फार्मूला बताया था कि दोनों तीव्रता बराबर हुई थी इससे पहले वाले में ना। तो इतना ये किसका E2 का मान आ गया है, अब ये किसका था E1 का मान था। अब हम लिखेंगे नेट तीव्रता, तो परिणामी तीव्रता डायरेक्ट आप लिख सकते हैं E1 बराबर E2, भाई बराबर होगा तभी तो शून्य होगा, ठीक है। अब आइए सॉल्व करते हैं, E1 का मान कितना है, ये है 144 बटे x-1 का होल स्क्वायर। अब इसको लिख, E2 का मान कितना है 36 बटे x का होल स्क्वायर। हम 144 को लिख सकते हैं 12 बटे x-1 का पूरे का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, क्योंकि 12 का स्क्वायर 144, अब इसका स्क्वायर हो जाएगा, ऐसे इसको हम लिख सकते हैं 6 बटे x का होल स्क्वायर। भाई 6 का स्क्वायर 36 होता है ना, कंबाइन कर लिया। अब क्या होगा, स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, अब जो बचेगा उसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कैसे होगा बेटा, इसका इधर गुणा करेंगे 12x होगा, इसका उधर गुणा करेंगे 6x-1 होगा। अब देखिए 12x से रहने दीजिए, 6 कम 6x -6, x वाला इधर आएगा 12x - 6x बराबर -6। अब इसके बाद देखिए बेटा, यहाँ पर देखिए x+1 था ना, तो यहाँ भी x+1 ही होगा। देखो E1 का मान है प्लस में, ये देखो माइनस हो जाता है, आप लोग कमेंट भी नहीं करते हो, ठीक बेटा, क्या हो गया प्लस रहेगा, ये भी प्लस ये भी प्लस, ठीक है। अब ये इधर आके माइनस हो जाएगा, घटाओ 12x में 6 जाएगा, 6x बराबर 6। अब यहाँ सॉल्व करेंगे हम, x की वैल्यू निकालेंगे, सो 6 बटे 6 भाग देंगे तो 1 आएगा, 1 मीटर। तो क्या लिखेंगे कि छोटे आवेश से 1 मीटर बाहर की ओर, क्या लिखेंगे ना, छोटे आवेश से 1 मीटर बाहर बिंदु P पर क्या होगा, तीव्रता शून्य होगा, P पर E शून्य होगा, लिख सकते हैं E आपका शून्य होगा। वीडियो को रोक कर नोट कर लो, उसके बाद हम आगे देखते हैं बेटा।
चलिए बच्चों 9 नंबर क्वेश्चन के लेके आए हैं। पहले पढ़िए क्वेश्चन को। 3 माइक्रोकुलाम के किसी बिंदु आवेश से 2 मीटर की दूरी पर -2 माइक्रोकुलाम बिंदु आवेश वायु में रखा हुआ है। इन दोनों आवेशों से 1 मीटर की दूरी पर स्थित बिंदु पर विद्युत क्षेत्र का मान व दिशा ज्ञात करना है। तो बच्चों आइए इसके मान और दिशा हम ज्ञात करते हैं। अब देखिए बेटा, एक बिंदु मान ले रहे ए, इस बिंदु से 2 मीटर की दूरी पर एक बिंदु बी है। तो जो पहला आवेश है 3 माइक्रोकुलाम और जो दूसरा आवेश है -2 माइक्रोकुलाम है। अब कह रहा है कि 2 मीटर की दूरी है, ये इनके बीच की दूरी कितना है, 2 मीटर है, 2 मीटर है। अब कह रहा है इन दोनों आवेश से 1 मीटर की दूरी पर, अब कह रहा है इन दोनों आवेशों से 1 मीटर दूरी पर एक बिंदु मानना। अगर हम एक बिंदु इधर मानते हैं 1 मीटर, तो इससे 1 हो जाएगा, इससे 3 हो जाएगा। भाई अगर 1 मीटर हम इधर मान लेते हैं तो इससे 1 हो जाएगा और इससे 3 हो जाएगा, लेकिन दोनों से 1 मीटर होना चाहिए। तो कह रहा क्वेश्चन में इन दोनों आवेशों से 1 मीटर दूरी पर, अगर ये देखो ज़्यादा होता कम होता तो हम इधर मान लेते कोई बिंदु, इसको 1 मीटर, इसको 1 मीटर, इसको मान लेते हैं। लेकिन अगर हम बीचों बीच में एक बिंदु पी मान लें, 2 मीटर में 1 मीटर ये हो जाएगा और 1 मीटर ये हो जाएगा। बोलो मेरी बात। इसी बिंदु पर हम क्या निकालते हैं, अब पहले विद्युत क्षेत्र निकालते हैं। तो सबसे पहले हम E1 निकालेंगे, ठीक है। अब लिखेंगे यहाँ पर बिंदु ए से पी के बीच विद्युत क्षेत्र, विद्युत क्षेत्र। अब मेरी बात समझना, तो हम इनके बीच में जो आवेश है Q1, इसको मान ले रहे हैं 3 माइक्रोकुलाम है। माइक्रो की वैल्यू पुट करेंगे तो -6 कुलाम हो जाएगा। और जो इनके बीच की दूरी R1 है वो 1 मीटर मान ले रहे हैं। तब E1 बराबर फार्मूला क्या होगा, ये विद्युत क्षेत्र की तीव्रता फार्मूला लगा रहे हैं, 1/4πε0 Q1/R1 स्क्वायर। ठीक है, निकालो बेटा, पहले मान निकाल लो इसका। अब E1 बराबर, इसका मान होता है 9 × 10⁻⁹। Q1 का मान है 3 × 10⁻⁻6 और R की वैल्यू 1 का स्क्वायर। तो 1 का स्क्वायर करने से कोई मतलब नहीं है, 1 का स्क्वायर 1 ही होगा। 9 त्रिक 27 × 10⁻³ न्यूटन पर कुलाम। ये आ गया आपका E1। अब क्या बात है बेटा, अब आगे लिखेंगे कि बिंदु बी से पी के बीच तीव्रता पहले निकालते हैं। अब बताना बेटा, इसके लिए अब मैं Q1 को Q2 काम कौन करेगा, -2 माइक्रोकुलाम। अब -2 माइक्रो वैल्यू रखेंगे -6 कुलाम। माइक्रो की वैल्यू होती है बेटा, याद रखिए, क्योंकि वैल्यू होती है। और आगे जाएं, R2 हमारा दिया है 1 मीटर। तब फार्मूला क्या होता है बेटा E का, E बराबर 1/4πε0 Q2/R2 का होल स्क्वायर। अब देखिए बेटा, यहाँ क्वेश्चन हम लगा देंगे, तो अब इसको सॉल्व तो करना पड़ेगा। आइए यहाँ सॉल्व करते हैं, ठीक है। अब बताना E2 है ना, ये E2 बराबर 9 × 10⁻⁹। Q2 का मान है 2 × 10⁻⁻6। आवेश देखो फिर सुन लो, तीव्रता में आवेश का कोई प्रभाव नहीं, निगेटिव आवेश का कोई मतलब नहीं है। R की वैल्यू भी 1 है, तो E2 बराबर कितना होगा, 9 दूनी 18 × 10⁻³ न्यूटन पर कुलाम हो जाएगा। इसमें लिखेंगे नेट तीव्रता, नेट तीव्रता। अब कैसे करेंगे, बहुत ध्यान से देखना बेटा। नेट तीव्रता का फार्मूला होता है बेटा E बराबर E1 + E2, क्योंकि शून्य नहीं है। अगर शून्य होता है इसको इधर लाते हैं, फिर माइनस को छोड़ देते हैं। अब देखो E निकालना है P पर, कोई बिंदु P माना ना। E1 का मान कितना है, 27 × 10⁻³ E2 का मान कितना है, 18 × 10⁻³ तो EP पर जो तीव्रता है, इसमें बेस सेम है तो ये जुड़ जाएगा, 45 हो जाएगा। भाई 27, 18, 45 × 10⁻³ पावर सेम होना चाहिए तभी जुड़ेगा। स्टैंडर्ड फॉर्म में बदलते हैं,
स्टैंडर्ड फॉर्म में बदलने के लिए पूरा पहले वैसे लिख दो। अब 10 से भाग दे दो, 10 से गुणा, ठीक। जब 10 से भाग देंगे तो 4.5 हो जाएगा और गुणा करेंगे 4 हो जाएगा न्यूटन पर कूलाम, ठीक। और दिशा की बात कर रहा है तो छोटे आवेश की तरफ इसकी दिशा होगी, जो छोटा आवेश है। तो दिशा किधर होगी बेटा, बता लें। ई की दिशा ना, ई की दिशा छोटे आवेश की तरफ होगी, छोटे आवेश, छोटा आवेश में -2 माइक्रो कूलाम की ओर होगी, की ओर, ठीक बेटा। ये आपकी दिशा हो गई। वीडियो को रोक कर नोट कर लो। चलिए बच्चों, अगले टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। कुछ क्वेश्चन है अगले टॉपिक में, पहले उसको आइए देख लेते हैं क्या है क्वेश्चन। पढ़िए, क्वेश्चन नंबर 1 है ये अगले टॉपिक का। कह रहा किसी स्थिर वैद्युत क्षेत्र में ई का वैल्यू दिया आपको, ई वेक्टर की वैल्यू आपको गिवन है। क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर देख लो। 2i वेक्टर, 3j वेक्टर, -4k वेक्टर में रखे पृष्ठ s दिया है ना, s की वैल्यू दिया, ये पृष्ठ है। 8j वेक्टर ना से कितना वैद्युत फ्लक्स गुजरेगा। अब मेरी पहले बात समझिए, वैद्युत फ्लक्स का फॉर्मूला क्या होता है। वैद्युत फ्लक्स पूछ रहा है ना, वैद्युत फ्लक्स, तो आपको पता है वैद्युत फ्लक्स φE होता है, φE निकालना है। तो फार्मूला इसका होता है वैद्युत फ्लक्स का, वैद्युत फ्लक्स φE = E डॉट एस, वेक्टर फॉर्म में होता है, ठीक है। मान रख दे रहे हैं हम, रख दिया। तो इसको सॉल्व करने जा रहे हैं बेटा। E का मान कितना है, 2i, 3j, 4k और डॉट s की वैल्यू कितनी है, 8j। अब इसमें केवल j का गुणा j में होगा बस। देखिए बेटा, ये भी 0 हो जाएगा क्योंकि i है नहीं, तो यहाँ 0 मान लोगे तो ये 0 हो जाएगा भाई। केवल j इसमें है और j इसमें है, इसके कोएफिशिएंट का केवल गुणा कर दो बार। 8 3 24, 24 आया। और इसका मात्रक क्या होता है बेटा, देखो इसका मात्रक जो होता है, मात्रक ऊपर दिया ही नहीं है तो केवल मात्रक लिख दो। जब नहीं दिया है ना तो इसका दिया ना तो इसका दिया, तो केवल मात्रक लिखना, ठीक है। वीडियो को रोक कर नोट कर लो। चलिए बच्चों, अब इसके बाद दूसरे नंबर क्वेश्चन को पढ़ते हैं। दूसरे नंबर क्वेश्चन में कह रहा है, आपके स्क्रीन पर पढ़िए कि वैद्युत क्षेत्र ई का मान दिया हुआ है ना, हम भी लिख ले रहे हैं जो भी दिया है। ई बराबर 3/5 ई नॉट आई वेक्टर प्लस 4/5 ई नॉट जे वेक्टर में ई नॉट की वैल्यू कितना दिया है, ई नॉट की वैल्यू दिया है 1000 न्यूटन पर कूलाम। ई नॉट बेटा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ही होती है। और क्षेत्रफल दिया हुआ ए की वैल्यू 0.1 मीटर स्क्वायर, आप पढ़ सकते हैं क्वेश्चन में। अब कह रहा है क्षेत्रफल वाली समद्विखुल का समतल प्लेट XY में रखी गई है, तो प्लेट से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स। देखिए बेटा, XY की बात कर रहा है तो एक्स एक्सिस लेंगे। देखो बेटा, जो प्लेट है वो XY में रखा गया, नहीं YZ में रखा गया, YZ में रखा गया में है, तो एक्स अक्ष पर निकालेंगे। तो एक्स अक्ष पर ना, तो एक्स अक्ष पर हम मानेंगे कि वो प्लेट वर्क करेगा, ई जो है वो एक्स अक्ष पर होगा, ठीक है। तो एक्स अक्ष पर ई की दिशा होगी ना। अब आइए बेटा, सबसे पहले हम एक्स अक्ष की बात करते हैं। अब देखिए बेटा, अब सबसे पहले हम ई वेक्टर बराबर लिखेंगे 3/5 है ही है ई नॉट आई प्लस 4/5 ई नॉट जे। और फिर इसके बाद एक बार 0 मान लेके और के भी लिख सकते 0। अब इसकी कंपेयर करेंगे इससे, देखो ई एक्स आई, ई वाई जे और ई जेड के
तो हमें केवल एक्स एक्स की डायरेक्शन में लेना, तो एक्स के कंपेयर करेंगे तो एक्स एक्स की वैल्यू क्या निकलेगी, ये एक्स एक्स है तो इसकी वैल्यू ये हो जाएगी ई की वैल्यू, तो ई एक्स की वैल्यू हो जाएगी 3/5 ई नॉट। ई नॉट का मान रखो 3/5, ई नॉट की वैल्यू 1000 है। इसको अगर हम सॉल्व करें, यहाँ पर सॉल्व कर ले रहे हैं, ठीक है। तो ई एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 5 एक कम 5 दूनी 2, तो 2 से भाग दे देंगे 200 आ जाएगा, तो ये आएगा 3 दूनी 600 न्यूटन पर कूलाम। ये ई की वैल्यू आ गई। और क्षेत्रफल कितना दिया है, ये दिया है। वैद्युत फ्लक्स निकाल लो। वैद्युत फ्लक्स क्या होता है बेटा, फाई बराबर ई इंटू ए ना एक्स, या एक्स एक्सिस में ले लें, इसको हटा दो, एक्स में लें तो यही आएगा। तो अब बताना, फाई ई बराबर ई एक्स की वैल्यू भी निकाला था ये 600, ए की वैल्यू दिया है 0.1, पॉइंट आएंगे 0 बढ़ाएंगे 0 0 कट जाएगा। फाई बराबर कितना आ गया 60 केवल, अब 60 और यूनिट न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम। ये बेटा मेरा आंसर है। वीडियो को रोक कर नोट कर लो। चलिए बच्चों, अब यहाँ पर हम क्वेश्चन नंबर 3 को पढ़ते हैं। कह रहा है एक समरूप वैद्युत क्षेत्र का मान आपको दिया है, ई वेक्टर बराबर 5 × 10⁻³ जे कैप, ठीक है। एक 10 सेंटीमीटर भुजा वाले वर्गाकार, भुजा कितना दिया है 10 सेंटीमीटर, इसको मीटर में बदलने के लिए क्या करेंगे, 10⁻⁻2 से गुणा कर दो, ये मीटर में बदल जाएगा। वर्ग का क्या है, ये एक वर्ग का भुजा, ये क्या है वर्ग का भुजा है। अब आगे देखिए, आगे पहले निकालेंगे वर्ग का क्षेत्रफल। वर्ग का क्षेत्रफल निकालें अगर हम, तो भुजा स्क्वायर होता है ना, भुजा कितना दिया ये है 10 × 10⁻⁻2 का जब स्क्वायर करेंगे तो 10 का स्क्वायर 100 हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 दूनी 4, 2 दूनी 4। अब इसको हम लिख सकते हैं 10⁻² × 10⁻⁻4। अब इसको हम लिख सकते हैं 10⁻⁻2, 4 में 2 प्लस कर देंगे तो 2 - 4 तो -2 आएगा मीटर स्क्वायर। ये आ गया हमारे पास क्षेत्रफल। अब हमें क्या निकालना है, वाई जेड समान ना लिखा है, वाई जेड एक्स समांतर स्थित है, तो पृष्ठ पर कितना वैद्युत फ्लक्स काम करे यदि पृष्ठ का तल एक्स अक्ष की दिशा में है। और इसमें कोण भी दिया है, कोण जो हमारा है थीटा वो कितना है 30 डिग्री ना, और एक्स अक्ष के डायरेक्शन में, मतलब अगर ई एक्स देखो, अब यहाँ पर ये समझना मेरी बात, ये आई है बेटा, ध्यान दो, आई है आई, तो यही मेरा ई एक्स होगा, एक्स एक्स के डायरेक्शन में यही मेरा ई हो जाएगा 10 × 10⁻³ न्यूटन पर कूलाम, क्योंकि आई के साथ वाला एक्स होता है, अभी इससे पहले सवाल में बताया था मैंने, जे के साथ वाला वाई होता है ई वाई, और के का सामने वाला ई जेड होता है। अब हम निकालते हैं वैद्युत फ्लक्स का फार्मूला लगाते हैं, ठीक है। अब देखिए वैद्युत फ्लक्स, वैद्युत फ्लक्स का फार्मूला क्या होता है, फाई ई बराबर ई वेक्टर इंटू ए वेक्टर, जब वेक्टर हटेगा तब आ जाएगा ई डॉट ए डॉट कॉस थीटा। अब यहाँ मान रखेंगे एक्स एक्स के डायरेक्शन वाला, यही ई एक्स एक्स है, एक्स एक्स में मान सकते हैं हम ना, तो ई एक्स का मान है 5 × 10⁻³ ए की वैल्यू है 10⁻⁻2 और कॉस थीटा का मान है 30, ठीक है। अब देखो दूसरे में लिख रहा है यदि पृष्ठ तल से 30 के कोण पर है तो पृष्ठ का तल 30 के कोण पे है ना, तो पृष्ठ और ई देखो ई जो है वो ई पृष्ठ तल के लंबवत होता है। क्या होता है, लंबवत होता है, लंबवत होता है। इसका मतलब ये हो गया, अगर आप एक कोण ई वाला निकालना चाहते हैं, ई वाला कोण, सॉरी कोण मतलब थीटा,
तो आप 90 से 30 को घटा दोगे। भैया मेरी बात समझो, जो तल से इतने का कोण है और पृष्ठ तल से 90 के ऊपर लंबवत मतलब 90 हो, तो 90 घटा दो कितना आ गया, 60 आ गया। अब थीटा का मान ये लोगे बेटा, क्योंकि ये पृष्ठ का कोण था, अब ये ई का कोण आ गया, क्या, ई का, ठीक है। अब ई की दिशा हो गई, पृष्ठ से ई के कोण की दिशा हो गई, ठीक है। हाँ, ई की दिशा इसी पे है, 60 के कोण पे है। अब मेरी बात समझिएगा, अब अगर हम फार्मूला लगाएं, फाई ई बराबर क्या होता है, ई इंटू ए कॉस थीटा, बताया था ना, जब वेक्टर हटता है तो कॉस आता है अभी यहाँ पर। अब डायरेक्ट मैं फार्मूला यूज करने जा रहा हूँ। फाई ई बराबर ई का मान 5 गुणे 10 की पावर 3, ए का मान 10 की पावर -2। ये देखो, ये ई का मान है, ये ए का मान है। और कॉस 60 की वैल्यू कितनी होती है, 1/2। इसको सॉल्व किया था, अभी 50 आया था ना। इसको सॉल्व करेंगे तो 1/2, देखो यहाँ पर सॉल्व किया था ना, पूरे को 50 आया था। 1/2 भाग दोगे तो 25 आ जाएगा, न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम। ठीक है बच्चों, वीडियो को रोक कर नोट कर लो। चलिए बच्चों, अगर हम यहाँ देखें, ये क्वेश्चन नंबर हमारा पहला है, फिर से अगले टॉपिक का क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, पढ़िए। कह रहा है 2 माइक्रो कूलाम के 2 बराबर व विपरीत आवेशों के बीच की दूरी दिया है। अब देखो बेटा, 2 बिंदु हो गया, एक पे 2 माइक्रो कूलाम आवेश है, कूलाम, और दूसरे पे -2 माइक्रो कूलाम, क्योंकि विपरीत है। अब इनके बीच की दूरी कितनी है, 3 सेंटीमीटर, ठीक है। अब हमें क्या ज्ञात करना है बेटा, पहले मेरी बात समझ लो। तो P का मान बताना है पहले नंबर में, 2 क्वेश्चन इसमें ना, A नंबर में, और B नंबर में हमें बताना है कि वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, यदि एक इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटॉन के बीच 5 माइक्रो एक जीरो दूरी हो जाए तो इनके बीच वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण ज्ञात करना है। पहले A वाला ज्ञात करो, तब B वाला काम करेगा, ठीक है। इसका नाम क्या है बेटा, वैद्युत द्विध्रुव, ठीक है। क्या नाम है, वैद्युत द्विध्रुव, या वैद्युत आघूर्ण इसको भी कहते हैं, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण भी कह सकते हो प्यार से, ठीक है। चलो पहले निकालते हैं। तो मेरी बात समझिएगा, कोई एक आवेश लो, कोई एक आवेश, तो पी क्यू का मान हम मान ले रहे हैं 2 माइक्रो कूलाम, एक मान रखो, -6 कूलाम। अब 12 की दूरी जो होती है वो 3 सेंटीमीटर, इसे मीटर में बदलोगे, -2 से गुणा कर दोगे, भाई मीटर में बदल जाएगा, याद रखना। सेंटीमीटर को मीटर में बदलने के लिए 100 से भाग दो या 10 की पावर -2 से मल्टीप्लाई करो। अब यहाँ पर फॉर्मूला हम आपको बता रहे हैं, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता फॉर्मूला, P बराबर 2L गुणे Q, P बराबर 2L का मान कितना है, 3 गुणे 10 की पावर -2, और Q की वैल्यू है 2 गुणे 10 की पावर -6। अब इसको और सॉल्व करें अगर हम, 3 दूनी 6 गुणे 10 की पावर -8 होता है, ठीक है। इसका मात्रक होता है कूलाम मीटर। ये तो पहला आंसर आ गया। अब आ जाओ हम क्वेश्चन नंबर लेके B, ये तो A था, ये मेरा A था। अब B में आ जाओ। B जो है, कह रहा है एक इलेक्ट्रॉन है और एक प्रोटॉन है, ठीक है। ये इलेक्ट्रॉन और ये प्रोटॉन है। अब इनके बीच की दूरी 5a0 है। तब फिर P का मान बताना है, क्या बताना है, P की वैल्यू बतानी है। अब समझिए मेरी बात, यहाँ से बता दें, यहाँ क्वेश्चन हो जाएगा, ठीक है। अब देखो, सबसे पहले आप निकालोगे आवेश, क्या मानोगे, Q का मान 1 E मान लो, वही 1.6 × 10 की पावर -19 कूलाम, क्योंकि कोई एक मानना पड़ेगा, इस पर प्लस होता है, इस पर माइनस होता है, कोई एक प्लस वाला मान लो। और R की वैल्यू क्या मानोगे, 5a0 है, a0 की वैल्यू रखेंगे तो 5 गुणे 10 की पावर -10 मीटर होगा। R मानो या 12 मान लो, इसी को ज़रूरत पड़ने पर हम 12 भी मान सकते हैं ना, R को, भाई उनके बीच की दूरी है, 12 हो गया। अब वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का फार्मूला बताइए, वैद्युत द्विध्रुव
आघूर्ण का फार्मूला क्या है? इसका फार्मूला होता है P बराबर Q इंटू 2L। P बराबर Q का मान कितना है? 1 पॉइंट, देखिए Q का मान है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 गुणे, और इनके बीच की दूरी 2L है, तो ये पूरा 2L है। 5 गुणे 10⁻−10, तो P बराबर 16 पच्चे 80 गुणे 10⁻−19 -10 -29 हो जाएगा। अब एक संख्या बाद पॉइंट लग जाएगा, कूलाम मीटर, ये हमारा आंसर हो जाएगा बेटा। तो ये मेरा बी नंबर आंसर आ गया। वीडियो को रोक कर नोट कर लें। चलिए बच्चों, दूसरे नंबर क्वेश्चन पढ़ रहे हैं। दूसरे नंबर में कह रहा है एक हाइड्रोजन क्लोराइड अणु का वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण दिया है। P का मान दिया है 3 गुणे 4 गुणे 3.4 गुणे 10⁻−30 कूलाम मीटर। ये क्या है? वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण है। क्या बेटा? ये वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण हो गया। अब कह रहा है इनके बीच का विस्थापन 2L ज्ञात करना है, और हाइड्रोजन क्लोराइड अणु है HCl। अगर हम H की आवेश करें तो 1 इलेक्ट्रॉन होता है, तो Q का मान वही होगा 1.6 इंटू 10⁻−19। अब इसी को जब हम तोड़ेंगे तो इस हिसाब से बचेगा H प्लस और Cl माइनस, इन्हीं के बीच की दूरी मैंने मान लिया क्या? अब आवेश को मान ले रहा है 1.6 इंटू 10⁻−1, एक आयन के लिए, एक आयन के लिए। ठीक, अब बताइए, अब हम क्या करेंगे? वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का फार्मूला लगाएंगे। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण फार्मूला क्या होता है बच्चों? Q इंटू 2L। Q का मान बताया था 1.6 इंटू 10⁻−19 लेंगे, और 2L उनके बीच की दूरी दिया है। ओ नो, Q का मान तो ये है, P की वैल्यू रखना था, 2L ज्ञात करना था। Q का मान, एक काम करो, 2L ज्ञात करना, P की वैल्यू क्या है? 3 गुणे 10 की पावर, यहाँ रखना पड़ेगा। चलो आगे रखते हैं, यहाँ पर फिर रख दो, अब रख दो 3.4 मतलब 3.4 गुणे 10⁻−30, 1.6 इंटू 10⁻−19 गुणे 2L। अब देखो बेटा, यहाँ पर इसकी वैल्यू निकालना चाहते हैं, तो 2L जो की वैल्यू निकालेंगे ये बटे में चला जाएगा ना, 3.4 गुणे 10⁻−30 बटे 1.6 इंटू 10⁻−19 बराबर 2L। पहले 2L लिख दे रहे हैं, पॉइंट से पॉइंट कैंसिल कर दिया, 34/16 हो गया। बेटा मैंने क्या किया? ये वाला पॉइंट कैंसिल कर दिया। अब गुणे 10⁻−30 है, ये ऊपर जाके प्लस हो जाएगा 19। अब इसका भाग दो बेटा, 2 से काट दो, 2 कम 2, 2 सत्ते 14, 2 अट्ठे 16 गुणे ये हो जाएगा -11। भाई 19 जाएगा -11। अब इसका भाग दे दो बेटा 11, 8 एकम 8, 8 एकम 8 दूनी 16, 8 दूनी 16, 2 बार में जाएगा, तो भाग देने पे 2.125 आएगा, और इसको मीटर में हम लिखेंगे। तो बच्चों ये मेरा आंसर है, वीडियो को रोक कर नोट कर लो। चलिए बच्चों, अब अगला क्वेश्चन है, तीसरा नंबर क्वेश्चन। पढ़िए सवाल। कह रहा है 5 गुणे 10⁻⁻7 कूलाम तथा -5 गुणे 10⁻⁻7 कूलाम के दो बिंदु आवेशों के बीच की दूरी 1 मीटर है। इन आवेशों से बने द्विध्रुव के अक्ष के केंद्र से 50 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान ज्ञात करना है। अब देखो बेटा, एक बात और बता दें, ये A है और ये B है। मान लिया द्विध्रुव आघूर्ण, इनके बीच की दूरी 2L जो है 1 सेंटीमीटर है, अगर ना 1 सेंटीमीटर है। और सुनो, इस पर आवेश है 5 गुणे 10⁻⁻7 कूलाम, और इस पर आवेश है -5 गुणे 10⁻⁻7 कूलाम। अब सुनो बेटा, अब देखिए मेरी बात समझिए, L का मान अगर हम बात करें, इसमें L के मान पहले P निकालना पड़ेगा ना, पहले P निकाल लो, बहुत ज़रूरी है। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है बेटा? P बराबर Q गुणे 2L होता है। तो P Q का मान हो गया 5 गुणे 10⁻⁻7
और 12 का मान 1 सेंटीमीटर से मीटर बदल दो, -2 से गुणा करेंगे भाई, तब इसको जब गुणा करेंगे तभी तो ये किस में बदल जाएगा भाई, आर का मान हमें बताना है ना, आर का मान कितना है, 12 का मान हमें बताना है, तो 1 × 10 की पावर -2 गुणा करेंगे तो ये मीटर में हो जाएगा। ये जो हमारा है ये आर हो गया। अब इसी को गुणा कर रहे हैं, 5 × 1 = 5 और गुणे में पावर जुड़ जाती है, इनकी पावर जुड़ जाएगी, 9 हो जाएगा कूलाम मीटर, पी का मान है। अब इस सवाल को आगे पढ़ें तो इसके केंद्र से आर का मान दिया है 50 सेंटीमीटर, इसको मीटर में बदलने के लिए 50 × 10 की पावर -2 से गुणा करना पड़ेगा। ठीक है, केंद्र से बिंदु पी की दूरी है। तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना है अक्ष पे, ई का मान ज्ञात करना है अक्षीय स्थिति मान लेते हैं, अक्षीय स्थिति। बेटा ये द्विध्रुव बहुत छोटा मान लेते हैं, कुछ द्विध्रुव बहुत छोटा नहीं होगा, तो समझो यदि द्विध्रुव छोटा है, यदि द्विध्रुव छोटा हो तब ये फॉर्मूला लगेगा बेटा जो मैं लिखने जा रहा हूँ, E = 1/4 πε0 2p/r³। ये तब लगेगा जब द्विध्रुव बहुत छोटा होगा, बड़े के लिए नहीं होगा। इसके बाद वाला सवाल बड़े पे आधारित अभी हम बताएंगे। अब इसके बाद की कहानी समझिए। अब ई का मान निकाल रहे हैं हम ना अक्षीय स्थिति में, ये अक्षीय स्थिति का फार्मूला है बेटा, तो 9 × 10 की पावर 9 हो गया इसका मान, उसके बाद गुणे 2, पी की वैल्यू कितनी है 5 × 10 की पावर -9 बटे इनके बीच की दूरी कितनी है 50 × 10 की पावर -2 की पावर 3। अभी का मान हो जाएगा देखो 9 × 2 × 5 किनारे कर दिया, अब इसको इससे घटा देंगे 0 हो जाएगा भाई, 0 हो गया, किसी भी संख्या पावर 0 का मान 1 हो जाएगा, बटे इसको लिख सकते हैं 5 25 25 5 125 क्यूब कर रहे हैं, 5 और 3 0 लगाएंगे और ये -6 हो जाएगा। इसको थोड़ा और सॉल्व करें तो 5 दूनी 10 ना 9 × 10 बटे 125, इसको 3 0 लिख दे रहे हैं, 125 में 3 0, ये ऊपर जाके +6 हो जाएगा, 1 0 से 0 कट गया। अब बताना ई बराबर अब हम इसको लिख सकते हैं 9 पे कितने 0 6 0 है ना, 6 0 लगा दो, 1 2 3 4 5 6 बटे नीचे कितना है 125, 1 2 0 1 कट गया था बेटा, इससे 2 0 बचा है, 2 0 2 0 कट गया। अब मेरे पास क्या बचा है 90,000 में भाग देना पड़ेगा। अब 90,000 में 125 का भाग देखो कितना है 90,000, 125 का जैसे भाग दोगे वैसे आपका आंसर आ जाएगा 720 न्यूटन पर कूलाम। ये आपका आंसर है। वीडियो को रोक कर नोट कर लो। चलिए बच्चों चौथा नंबर क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्या कह रहा क्वेश्चन पढ़िए। दो बिंदु आवेश है, ठीक है। अब इस सवाल को करने के लिए मेरी बात समझिएगा। अब देखो एक पर आवेश है 3 माइक्रो कूलाम और दूसरे पर आवेश है -3 माइक्रो कूलाम। अब एक दूसरे से कितनी दूरी पर है बेटा, समझना मेरी, एक दूसरे से दूरी दिया है 2 × 10 की पावर -3 मीटर। तो पहले नंबर पे कह रहा है द्विध्रुव से 0.6 सेंटीमीटर के निरक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र के क्षेत्र और विभव बताना है। और दूसरे नंबर में पहले नंबर में बेटा कह रहा है जब आर का मान 0.6 मीटर हो तब आप ई का मान बताइए और वी का मान बताइए। और दूसरे नंबर में कह रहा है जब इसी को 90 पे घुमा देते हैं तो ये निरक्षीय था बेटा। ये क्या था, निरक्षीय स्थिति थी। समझ में आया। यहाँ क्वेश्चन भी लिखना है निरक्षीय, इधर ना लिख के इधर लिख दे रहे हैं। ये किस पे बेटा, निरक्षीय है, निरक्षीय पे है, स्थिति पे है। समझ रहे ना मेरी बात। अब हम अक्षीय स्थिति में लिखने जा रहे हैं। देखो बेटा ये आर का मान था, अब आर का मान यही रहेगा इसमें भी,
लेकिन जब 90 पे घुमा देंगे तब भी ई का मान बताना है और वी का मान बताना है, दोनों पे। लेकिन ये 90 पे घुमाने के बाद ये अक्षीय बदल जाएगा, अक्षीय स्थिति। ठीक, अब मेरी बात समझिएगा, अब मेरी बात बहुत ध्यान से समझिएगा। पहले नंबर में अगर हम देखें हमें क्या क्या पता है, ये 2L है, इसको Q मान ले रहे हैं हम। ठीक, P निकालने की ज़रूरत है, पहले P निकाल लो। P बराबर होता है Q गुणे 2L। P क्या होता है, वैद्युत द्विध्रुव होता है, वैद्युत द्विध्रुव। क्वेश्चन बेटा अभी हम हटा देंगे थोड़ी देर में, ठीक है, तब तक पढ़ लें। P का मान निकालना बेटा, Q का मान कितना है 3 माइक्रो की वैल्यू रख दे रहे हैं हम, 10 के पावर -6 गुणे 2L का मान कितना है 2 गुणे 10 की पावर -3, तो P की वैल्यू आ गई 3 दूनी 6 गुणे 10 की पावर -9। भाई -6 -3 जुड़ जाएगा, ये आ गया हमारे पास क्या, ये आ गया। अब इसके बाद अक्षीय स्थिति फार्मूला, निरक्षीय स्थिति लगाएंगे। निरक्षीय स्थिति यहाँ से पहला चालू है, में तीव्रता, में तीव्रता फार्मूला कोई बताएगा। E बराबर होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बटे R क्यूब, नहीं P बटे होता है बेटा, सॉरी P बटे R क्यूब होता है ना। मान रखो 9 गुणे 10 की पावर 9, P का मान कितना निकाला था 6 गुणे 10 की पावर 9 बटे R का मान कितना निकाला था 2 गुणे, नहीं R का मान दिया है, ये देखो 0.6 का होल क्यूब। अब देखो बेटा ये वाला इससे कैंसिल हो जाएगा। अब क्या करें, अब देखो क्वेश्चन हटा दे रहे बेटा, ठीक है, अब यहाँ सॉल्व करेंगे हम। E बराबर देखना बेटा 9 गुणे 6 बटे कितनी बार लिखेंगे 3 बार, 1 बार 2 बार 3 बार, पावर 3 है। पॉइंट हटाएंगे, 1 0 बढ़ाएंगे, ये हटाएंगे, फिर 1 0 बढ़ाएंगे, ये हटाएंगे, ये 1 0 बढ़ाएंगे, पॉइंट हट चुका है। अब ये 6 से ये 6 कैंसिल हो गया। अब E बराबर आ गया मेरा 9000 बटे 36, 6 छंग 36, भाग दे दो बेटा, अब 9000 में 36 का भाग दो, कितना आ गया 250 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। मेरे अंदर एक कला है बेटा कि एक ही डिस्प्ले में पूरे 100 क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं ना। चलिए अभी क्या था, ये वो था, विभव निकालते हैं बेटा। आपको पता है निरक्षीय स्थिति में विभव शून्य होता है ना, स्थिति में विभव शून्य होता है, इसका मतलब V क्या होगा 0। ठीक है, अब आइए आगे सॉल्व करते हैं हम। आगे कैसे सॉल्व करेंगे देखिए, सबसे पहले दूसरा पॉइंट लगाएंगे। अब कह रहा अक्षीय स्थिति में ना, अक्षीय स्थिति में तीव्रता फार्मूला बताओ बेटा, E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। आपको एक फार्मूला और बता दीजिए, मत लगाओ बेटा, बताएं क्यों बता रहे हैं। देखो 2P बटे R क्यूब होता है, अगर 2 को देखो बेटा, मेरी बात समझना, अब अगर ये दो किनारे करते पूरा यही बन जाए कि नहीं, ध्यान से देखो मेरी बात समझिए। अगर हम इस 2 को हटा के इधर कर दें, अब यहाँ देखो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P बटे R क्यूब बना। ये पूरे को अभी हमने सॉल्व किया ना थोड़ी देर पहले, ये देखो ये पूरा दिख रहा है, वही चीज़ है, पूरा सेम है, तो इसका आंसर पूरा क्या आएगा 250 आएगा। तो हो जाएगा 2 गुणे 250, मतलब 250, सॉरी बेटा, कितना आ जाएगा 250। अगर हम गुणा कर दें इसमें तो निरक्षीय स्थिति में तो कितना आ जाएगा 500 न्यूटन पर कूलम। ये समझ में आया। अगर ये ऐसे, या तो ये फार्मूला लगा सकते हो, और क्या अक्षीय बराबर अक्षीय स्थिति में E जो होता है वो 2 गुणे निरक्षीय स्थिति में E होता है, समझ में आया।
ये ना ये वाला लगा सकते हो, समझ में आया। एक तो या तो ये फार्मूला लगा दो, वही बात है। अक्षी का ही निकालना है तो निरक्षी की वाला मान रख के 2 गुणा कर दो, या तो आप पूरा सॉल्व करो ऐसे जैसे बताया था। ये 2 का गुणा हो जाएगा तो 500 आ जाएगा। अब लेकिन वैद्युत विभव भी चाहिए हमें। अक्षीय स्थिति में विभव फार्मूला कौन बताएगा बेटा? फार्मूला बताओ। 1/4 पाई एप्सिलॉन। अभी आगे पढ़ेंगे बेटा हम। क्या था फार्मूला? ध्यान से उतर रहा है। हाँ बेटा, P/r²। अब बताइएगा, इसकी वैल्यू है 9 × 10⁻9। P का मान निकाल के हमने पहले रखा था 6 × 10⁻−9। R का मान वही है जो रहेगा 0.6 का होल स्क्वायर। अब देखो बेटा, इसको हम कैसे सॉल्व करते हैं, देखिएगा बहुत ध्यान से। अब यहाँ पर अच्छा मैटर आने वाला है। तो बेटा सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको ओपन करेंगे ना, 9 से 9 ये कैंसिल हो जाएगा, तो 9 × 6 रहने दो। इसको 2 बार लिखेंगे, 1 बार 2 बार। पॉइंट हटाएंगे, 1 0 बढ़ाएंगे, ये वाला पॉइंट हटाएंगे, 1 0 बढ़ाएंगे, 0 0 6 से 6 कट गया। अब ऊपर आएगा 900/6, भाग दे दो बेटा। 900 में 6 का भाग देंगे हम, 150 आ जाएगा वोल्ट। तो बच्चों ये मेरा आंसर है। वीडियो को रोक कर नोट कर लो। यदि हमारी वीडियो अच्छी लगे लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलें। देखिए बेटा, जितना ज़्यादा आप अपने दोस्तों को शेयर करोगे उतने अच्छे वीडियो मैं बना पाऊँगा। समझ आता है बेटा वीडियो बनाने में ना। चलिए बच्चों, 5वां नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर पढ़िए क्या कह रहा है। किसी वैद्युत ध्रुव में 10 माइक्रोकूलम तथा -10 माइक्रोकूलम के एक दूसरे से 2 सेंटीमीटर की दूरी पर हैं। मेरी बात समझिएगा, एक बिंदु ये मान लिया, एक बिंदु ये मान लिया। एक पर आवेश है 10 माइक्रोकूलम, अब एक पर आवेश है -10 माइक्रोकूलम। ठीक है, अब इनके बीच की दूरी कितनी है? 2L। कितना है? 2 सेंटीमीटर। अब उसके बाद देखो R का मान, ओके कह रहा अक्ष से, देखो बेटा अक्ष से R का मान दिया है 3 सेंटीमीटर। ठीक है, मीटर मतलब इसको मीटर में बदल गया। ठीक है, ये R हो गया। R का मान अब ये वाला लेंगे। ठीक है, अब क्या कह रहा, तीव्रता ज्ञात करना, E का मान ज्ञात करना अक्षीय स्थिति में। अक्षीय स्थिति में तो बेटा क्वेश्चन हम हटा देंगे सॉल्व करने के बाद। आप क्वेश्चन को नोट कर लीजिएगा या समझ लीजिए। देखिए बेटा अभी अब देखिए 2 सेंटीमीटर। यदि द्विध्रुव बड़ा हो तब अक्षीय स्थिति फार्मूला चेंज हो जाएगा। बताया था ना, E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 2PR/R² - L² का होल स्क्वायर ये लगेगा। ठीक है, अब हमें क्या क्या चाहिए? R चाहिए, P तो हमें पता नहीं है। पहले आइए P निकाल लेते, जो हमें चाहिए यहाँ निकाल लो बेटा। क्वेश्चन को हटा दे बेटा, क्वेश्चन को चलो नीचे लगा दे रहे हैं, ऊपर देख लेना, नीचे लगा देना, अभी हटा देंगे थोड़ी देर में। तो वैद्युत द्विध्रुव पर निकाल लो, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। बताना P बराबर क्या होता है? 2L × Q होता है। 2L का मान कितना दिया? 2 सेंटीमीटर को मीटर में बदलो, हो गया मीटर में, मीटर में बदल गया बेटा। 2 × 10⁻−2 से गुणा करोगे मीटर में बदल जाएगा, तो ये 2L की वैल्यू हो जाएगी। ठीक है, अब देखो Q का मान, ये है Q कितना है, इसको मान सकते हैं 10 × 10⁻6 कूलाम। तो 10 × 10⁻6 कूलाम, इसको अगर हम सॉल्व करें तो 10 दूनी 20, नहीं एक काम करो, छोड़ो जाने दो। 2 × 10 की पावर, पहले इनको जोड़ो, 6 और 2 8, 8 में 1 घट जाएगा, -7 कूलाम मीटर आएगा। कूलाम मीटर CM है वो, सेंटीमीटर मत समझिएगा, कूलाम मीटर समझिएगा। या मीटर कूलाम कर दो भैया, ज़रा दिक्कत हो। अब P भी पता चल गया, R भी पता चल गया। अब L पता नहीं है, ये तो 2L है ना। L का मान देखो क्या करोगे, ये 2L है ना, 2 से 2 काट देंगे तो L की वैल्यू आ जाएगी 1 × 10⁻2 मीटर। ये L की वैल्यू बेटा याद रखना, L की वैल्यू।
अब चलिए सारा मान इसमें रख के हम सॉल्व करते हैं। आइए, इसका मान 9 गुणे 10 की पावर 9, 2 पी का मान 2 गुणे 10 की पावर -7, आर का मान 3 गुणे 10 की पावर -2 बटे आर का मान कहाँ गई, ये है 3 गुणे 10 की पावर -2 का होल स्क्वायर माइनस एल का मान 1 गुणे 10 की पावर -2 का होल स्क्वायर का होल स्क्वायर बहुत सही। ई बराबर, अब हम क्या कर रहे हैं, सभी नंबर को किनारे करने जा रहे हैं। देख लो, 9 गुणे 2 दूनी 4 3 12, 2 दूनी 4 3 12, 9 गुणे 12 कर दे रहे हैं गुणे। अब देखिए 10 की पावर 9 है, ये 7 2 9 10 की पावर 9 हो जाएगा बटे, अब इसका स्क्वायर करने जा रहे हैं। 3 का स्क्वायर 9, ये -4 हो जाएगा भाई, 2 दूनी 4, 1 का स्क्वायर 1, अब ये -4 हो जाएगा इसका ऊपर होल स्क्वायर। अब देखिए बेटा, इसको हम क्वेश्चन को आगे यहाँ बढ़ाने जा रहे हैं। अब देखो बेटा, अब हम क्या करेंगे, ये अलग बात है, अब यहाँ सॉल्व कर रहे हैं। ई बराबर 9 गुणे 12, 12 9 144 भी लिख सकते हैं। अब ये बेटा कट जाएगा ना, इससे काट दो इसको ज़रा, कहाँ गया भाई, ये कट गया। अब नीचे देखो क्या है, नीचे सॉल्व करो, ऊपर छोड़ो। अब इसको घटा देंगे तो आएगा 8 गुणे 10 की पावर -4 का होल स्क्वायर, और सॉल्व करेंगे 12 9 108, 12 9 108 होगा, 108 ही होगा तो बटे 8 का स्क्वायर 64 गुणे 10 की पावर 4 दूनी 8 हो जाएगा भाई, गुणा हो जाएगा इसमें, इसको ऊपर भेजेंगे। अब 108 भागे 64 गुणे +8 हो जाएगा ना। जब हम डिवाइड देंगे तो आंसर आ जाएगा 1.6875, ये आएगा। आप करके देख सकते हैं, 10 की पावर 8 न्यूटन पर कूलम आएगा बेटा। आंसर में पावर 9 दिखा रहा है, वो रॉन्ग है बेटा ना, न्यूटन पर कूलम भी इसकी यूनिट होती है, वोल्ट पर मीटर भी होती है। 10 की पावर 9 नहीं आएगा, आंसर गलत है वो, ठीक है, किताबी जो आंसर वो थोड़ा गलत है। वीडियो को रोक कर नोट कर लो। चलिए बच्चों, आज के लिए इतना ही रखते हैं। अब अगले क्वेश्चन को अगले भाग में लेके आएंगे। तब तक हमारे वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करते रहिए और देखते रहिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते रहिए।